Hello friends, today we are going to start the new lesson number 5 inside the atom. So first on the first page of your book you can see there are 3 questions has been asked. 3 questions आपको दिए गए हैं. What is mean by matter, what is an atom and what is the smallest unit of matter. तो क्या होता है मैटर? हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस है वो सब मैटर से बने हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई की है इन द सराउंडिंग. सो डेफिनेशन ऑफ मैटर हमारी बनती है सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस is have mass is called as matter. Then next question is what is an atom. तो एटम क्या है? तो जो हमारा मैटर है, अगर हम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मैटर का उसको हम कहते हैं एटम. देन एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके मैटर बनाते हैं. ओके, सो वी हैव सीन कि मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना है और जो मॉलिक्यूल्स है वो एटम से बने होते हैं. तो वी कैन से कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट है मैटर का वो है हमारा एटम. तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज एन एटम? तो एटम की डेफिनेशन है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर. तो उसकी केमिकल आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं होती है किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस के वजह से. So let's have a look in a brief history of atom. The concept of atom, smallest, which is we call it smallest unit of matter, has been explored and refined for centuries. So first जो scientists थे वो थे Democritus. Okay, let me tell you that Democritus was also not the first one. Before Democritus, there was Carnot who gave the name Parmanu to the atom. So before Democritus, there was a Carnot who tells us that the smallest particle of matter, or we say in simple terms, he called it as a Parmanu. Then in 5th century BC, Democritus came forth with the philosophy that matter was composed of tiny indivisible particle and उसको उन्होंने नाम दिया ऑटोमोस, जिसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, मतलब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. देन इन 1803 डाल्टन्स जो थे, डाल्टन की फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी आती है और जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि मोर साइंटिफिक थ्योरी उन्होंने दी हमें, जिन्होंने कहा कि एटम्स जो है वो स्मॉल होते हैं और सॉलिड स्फीयर होते हैं. सॉलिड होते हैं वो, मतलब हॉलो नहीं होते हैं अंदर से, एंड इट इज स्पेरिकल इन शेप. देन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल. अगर एलिमेंट आपका सेम है तो उसके जो एटम्स रहेंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल रहेंगे. जैसे कि हमें पता है कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट है, वी नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स. 118 एलिमेंट्स में से जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, राइट? तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके जितने भी एटम्स रहेंगे वो सभी के सभी आइडेंटिकल रहेंगे, ऐसा डाल्टन का कहना था. वाइल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू द कार्बन एटम. सो ये लॉजिकल भी है, राइट? देन एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड. तो जब भी कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि H2O वाटर मॉलिक्यूल अगर बनता है या फिर NaCl बनता है, तो वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में रेशियो बना के एटम्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. सो इन 1897 डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस. सर जे थॉमसन जो थे, उन्होंने एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, एंड उन्होंने इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा जो कि प्रेजेंट होता है विद इन दी एटम. अब डाल्टन का कहना था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इसके अंदर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और कहा कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और इस पर्टिकुलर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने प्लम पडिंग मॉडल ये नाम दिया अपने थ्योरी का, वेयर इलेक्ट्रॉन्स वर एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. तो प्लम पडिंग जो है ये एक क्रिसमस में एक स्वीट डिश है जहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं ऑन द बेस. तो यहाँ पे उन्होंने इस मॉडल को, इस पर्टिकुलर एनालॉजी को लेके अपना मॉडल जो है वो एक्सप्लेन किया या फिर प्रपोज किया. और जहाँ पे जो व्हाइट कलर के आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज. और जो रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज रिसेंबलिंग, दैट इज शोइंग, वो हमें दिखा रहा है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. ओके, देन फिर आते हैं 1909 में रुदरफोर्ड अपना न्यूक्लियर मॉडल लेके. सो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो थे
उन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया which revealed that most of the atom's mass is concentrated in a small positively charged nucleus. उनका यह कहना था कि जितना भी एटम का मास है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, और उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट करते हुए दिखाई दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ ड्रॉबैक्स थे रुदरफोर्ड के मॉडल के साथ, इसीलिए फिर बाद में निकल के आती है हमारी लास्ट थ्योरी जिसको हम कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो था हमें एटम का वो दिया था बोर्स एटॉमिक मॉडल ने इन द ईयर ऑफ 1913। रुदरफोर्ड का मॉडल है उसमें जो ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कोलैप्स होने चाहिए, क्योंकि दे विल एट सम टाइम दे आर गोइंग टू एक्सेलरेट एंड दे आर गोइंग टू लूज द एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स ने अगर एनर्जी लूज की तो वो कोलैप्स हो जाएंगे इन द सेंटर, एंड दिस मीन्स कि फिर जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें पता है कि एटम जो है हमारा वो स्टेबल होता है। इसीलिए नील बोर ने ये सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में होते हैं या फिर शेल्स में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या फिक्स्ड शेल्स में है और इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी उसके अंदर होती है। नाउ इन 1920s निकल के आती है एक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की थ्योरी जो कि श्रोडिंगर ने और हिजनबर्ग ने दी। इन्होंने कहा कि जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये कभी कभी बोथ दे बिहेव एज पार्टिकल्स ऑल्सो एंड वेव्स ऑल्सो। तो जो भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो वेव्स और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल यहाँ से निकल के आता है, जिस वजह से अभी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं तो वी डू नॉट शो इट देम इन द ऑर्बिट्स। हम उनको ऑर्बिट्स में ना दिखाते हुए we try to explain the electrons by the probability clouds rather than definite orbits। तो orbits ना दिखाते हुए हम एक probability cloud को represent करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि now if they are in the form of waves so we cannot specifically tell, हम नहीं बता सकते कि वो exactly जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से पोजिशन पे है। सो ये एक थ्योरी थी जो हमें स्क्रोडिंगर और हिजनबर्ग ने दी। देन बात होती है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो इन 1932 न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड होते हैं। जो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और कहा कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। दिस लेड टू द मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो दिस इज हाउ धीरे धीरे करके क्या होती है जो आइडिया है एटम को लेके और उसका जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी टू मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन इनसाइड द एटम, and we have gone through the brief history of the atom as well. In the next video we are going to see in details of all this atomic theory. Thank you and have a nice day.